की राजनीति इन दिनों एक वेब सीरीज में तब्दील होती नजर आ रही है। बिहार की सियासत, जिसके हर सीन के अंत में ऐसा ट्विस्ट आता है कि दर्शक पूछते हैं, ये स्क्रिप्ट पटना में लिखी जा रही है या दिल्ली में। बिहार में आज जो हुआ वो इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर है, जिसमें नीतीश कुमार ने आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही बिहार की सियासत सीरीज का पहला सीजन भी खत्म हो गया है। लेकिन सीजन 1 के खत्म होने के साथ ही अब बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार की सियासत वाली इस वेब सीरीज के सीजन 2 में नीतीश कुमार शुरू में ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, या फिर जाते जाते, या यूं कहें कि सीजन 2 के अंत में बीजेपी के लिए एक ऐसा पेज छोड़ जाएंगे जिससे सीजन 3 में तूफान आ जाए। और दोस्तों, समाजवादी नेता रहे राम मनोहर लोहिया का वो बयान याद है ना, तवे पर रखी रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो वह जल जाती है। अब 20 साल बाद बीजेपी ने बिहार में नीतीश की तवे पर रखी रोटी को पलट भी दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रोटी अब बीजेपी की प्लेट में आ भी पाएगी या फिर नीतीश आखिरी पल में थाली ही पलट देंगे? आज मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार की सियासत का सीजन 1 खत्म हो गया है और सीजन 2 शुरू होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो राजनीति को थ्रिलर बना चुका है। और आज जो नीतीश कुमार ने किया वो किसी वेब सीरीज के सीजन के एंड जैसा था, क्योंकि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल सीजन 1 के एंड तक खड़ा ही रहा कि क्या वह अब जल्द सीएम यानी मुख्यमंत्री पद से भी अपना इस्तीफा देंगे, या पूरा सीजन इसकी आस में गुजर जाएगा, क्योंकि अब ये केवल इस्तीफा नहीं, ये बिहार के सत्ता संतुलन की दिशा बदलने वाला सीन होगा। तो आज के मुद्दा गर्मे की इस रिपोर्ट में बिहार में खड़े होते 5 बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा हो रही है कि क्या सीजन 1 के अंत में नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा क्या एक संकेत दे रहा है? सीजन 2 की शुरुआत में नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा पहले देंगे या राज्यसभा में शपथ पहले देंगे? हम आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि इस कथित वेब सीरीज जैसी नजर आ रही बिहार की सियासत के सीजन 2 के अंत में क्या नीतीश कुमार भाजपा को सत्ता सौंपने से पहले कोई पेच फंसाएंगे, या सीजन 3 में ट्विस्ट आएगा और निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही जेडीयू बनाम बीजेपी हो जाएगा? और आखिरी सवाल कि क्या सीजन 4 में बिहार की सत्ता पर भाजपा काबिज हो पाएगी, और उसके लिए क्या बिहार चलाना आसान होगा या मुश्किल? तो दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वेब सीरीज का अगला एपिसोड बिहार ही नहीं पूरी देश की राजनीति बदल सकता है। हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपनी इस रिपोर्ट की ओर। बिहार में एमएलसी पद से इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह उस कहानी का पहला ऑफिशियल अध्याय है जो सीधे राज्यसभा और मुख्यमंत्री पद तक जाता है। अब समझिए, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है और राज्यसभा जाने से पहले एमएलसी पद छोड़ना जरूरी था। लेकिन यहीं से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि राज्यसभा में जाना सिर्फ एक सीट नहीं, एक सत्ता ट्रांसफर है, और सत्ता ट्रांसफर का मतलब है बिहार में सीएम की कुर्सी को खाली करना। अब आप बताइए, क्या बिहार की जनता इस बिहार की सियासत की कथित वेब सीरीज का अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगले एपिसोड में सवाल यह नहीं रहेगा कि नीतीश जाएंगे या नहीं, सवाल यह रहेगा कि क्या नीतीश खुद बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे, या फिर बिहार में एक और पलटी मार राजनीति का ट्रेलर चलेगा।
दोस्तों, इस बिहार की सियासत वाली वेब सीरीज के सीरीज 2 की सबसे बड़ी बहस यही है। यानी सिनेरियो अगर 1 की बात करें तो नीतीश पहले मुख्यमंत्री पद छोड़े, इस तरह की बातें उठ रही हैं, इस तरह की मांग हो रही है। फिर राज्यसभा जाएं और बीजेपी को बिहार का रिमोट सौंप दें। सिनेरियो 2 की अगर बात करें तो उसमें सिनेरियो 2 में जेडीयू के प्रो लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार पहले राज्यसभा जाएं, यानी सांसद की शपथ लें, फिर धीरे धीरे समय लेकर मुख्यमंत्री पद छोड़ें। और सबसे दिलचस्प बात, कानून के अनुसार नीतीश के पास अभी करीब 6 महीने का वक्त है। यानी अगर नीतीश चाहें तो सीजन 2 को लंबा खींच सकते हैं और दर्शकों को लगातार सस्पेंस में रख सकते हैं। यही तो इस वेब सीरीज की खासियत है। बिहार की राजनीति में सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बिहार में फैसला सिर्फ कुर्सी का नहीं होता, फैसला होता है किसे बड़ा भाई बनाना है और किसे छोटा भाई बनकर रहना होगा। अब जरा इस वेब सीरीज के दर्शकों की मानसिकता समझिए। बीजेपी समर्थक दर्शक कह रहे हैं सीजन 2 की शुरुआत ही नीतीश के इस्तीफे से होनी चाहिए। अब देरी नहीं होनी चाहिए, अब बीजेपी का सीएम होना चाहिए। बीजेपी समर्थकों को लगता है कि बिहार में 20 साल से नीतीश की परछाई में बीजेपी दब गई। अब वो चाहते हैं कि बिहार में साफ साफ लिखा जाए, फिल्म डायरेक्टेड बाय बीजेपी। अब आते हैं जेडीयू के समर्थकों पर। जेडीयू समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश बिहार छोड़कर दिल्ली जाएंगे तो बिहार में जेडीयू कौन संभालेगा, और यहीं से निशांत कुमार की चर्चा शुरू होती है। जेडीयू समर्थकों का एक बड़ा तबका चाहता है कि नीतीश जाते जाते निशांत कुमार को राजनीति में आगे बढ़ाने की जमीन तैयार कर दें। यानी जेडीयू समर्थक चाहते हैं कि सीजन 2 में बीजेपी का सीएम जरूर आए, लेकिन स्क्रिप्ट का कंट्रोल जेडीयू के हाथ में रहे। और अब आते हैं इस वेब सीरीज के सबसे खुश दर्शकों यानी विपक्ष के समर्थकों की। जेडीयू और कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, अभी लड़ाई बाकी है। नीतीश जाएंगे तो बीजेपी और जेडीयू आपस में मिलेंगे और उसी लड़ाई में महागठबंधन की एक बार फिर से वेब सीरीज में एंट्री होगी। विपक्ष की उम्मीद यही है कि सीजन 3 में जेडीयू और बीजेपी का टकराव होगा और बिहार में फिर से सत्ता का खेल पलटेगा। अब आप बताइए, आप किस दर्शकों की कैटेगरी में आते हैं? बीजेपी समर्थक, जेडीयू समर्थक या विपक्ष के समर्थक? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में दर्शक ही असली डायरेक्टर होता है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं इस सीरीज के सबसे बड़े सवाल पर। सीजन 2 के अंत में नीतीश क्या करेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश शांति से इस्तीफा देंगे, बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे और खुद दिल्ली में मंत्री बनने का रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि नीतीश बिना ट्विस्ट दिए नहीं जाते और इसी वजह से चर्चा है कि सीजन 2 के एंड में नीतीश कोई ऐसा पेच छोड़ सकते हैं जो सीजन 3 को सुपरहिट बना देगा। अब यहां सबसे बड़ा सस्पेंस आता है, निशांत कुमार। क्या नीतीश जाते जाते निशांत को जेडीयू का चेहरा बना देंगे? क्या वो बीजेपी के सामने बिहार में सीएम तो बीजेपी का हो लेकिन जेडीयू का भविष्य निशांत होगा जैसी शर्त रख सकते हैं? और अगर बीजेपी ने इसे स्वीकार नहीं किया तो क्या नीतीश सीजन 3 के लिए एक नई पटकथा लिख देंगे, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव और फिर महागठबंधन की वापसी का रास्ता? अब अगर निशांत कुमार का नाम इस गेम में आ गया तो बिहार की राजनीति में एक नया वारिस एपिसोड शुरू हो। अब कल्पना कीजिए कि बिहार की सियासत के सीजन 3 की बीजेपी का सीएम बनता है, जेडीयू अंदर ही अंदर असंतुष्ट होती है, विपक्ष बाहर से आग लगाता है और नीतीश दिल्ली से संकेत देते हैं। इस गतिरोध के बीच 2030 की तैयारी में चिराग पासवान एक नई एंट्री लेते हैं, यानी सीजन 3 में बिहार की राजनीति परिवारवाद वाली राजनीति बनाम कैडर वाली राजनीति की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ सकती है। अब मान लिया जाए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन भी गया तो कहानी खत्म नहीं होगी, असल कहानी तो अब शुरू होगी। बीजेपी के सामने चुनौतियां होंगी, बिहार का खाली खजाना, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी और अपराध की छवि,
जेडीयू को साथ लेकर चलना, नीतीश मॉडल की तुलना से बचना और सबसे बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदें, क्योंकि जनता कहेगी नीतीश ने सड़क दी, अब बीजेपी नौकरी दे। और अगर बीजेपी ये नहीं कर पाई तो सीजन 5 में बिहार की राजनीति फिर पलट जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब चुनाव नहीं, एक वेब सीरीज बनती नजर आ रही है। सीजन 1 खत्म हो चुका है एमएलसी इस्तीफे के साथ। अब सीजन 2 शुरू होने वाला है राज्यसभा और सीएम इस्तीफे के सस्पेंस के साथ। सीजन 2 का अंत क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, नीतीश अगर आए तो बिहार में सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा, पूरी सत्ता की भाषा बदल जाएगी। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ सवाल। क्या नीतीश सच में मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? क्या बीजेपी बिहार में बड़ा भाई बन पाएगी? क्या निशांत कुमार की सीएम कुर्सी के आसपास एंट्री होगी? क्या जेडीयू बीजेपी में सीजन 3 में टकराव होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार की ये वेब सीरीज खत्म होगी या 2030 तक चलेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुद्दा गर्म में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।